नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस की 50 लाख की भीड़ में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिए और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 50 लाख की भीड़ में अगर आपको सफलता पानी होगी तो प्रैक्टिस सेट ही आपको सफलता दिला पाएंगे। बिना प्रैक्टिस सेट में अच्छा स्कोर करे आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। और इस 50 लाख की भीड़ में अपने सभी दोस्तों को सफल होना देखना चाहते हो तो इस वीडियो को उनके पास भी शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस जीके जीएस के 38 प्रश्नों को करेंगे और उन्हें ये प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा तो वो अपने दूसरे दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिर इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं, यानी एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि चीनी यात्री हिन सुआंग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। कौन से विश्वविद्यालय से की थी बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हेन सुआंग ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, यानी 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। तो बताओ कौन संचारित करता है डेंगू बुखार को। तो ऐसे जो संचारित करता है वो एंडीज एजिप्टी मच्छर करता है। 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक। तो इसके जो प्रतिपादक योग दर्शन के वो हैं पतंजलि, यानी 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो कौन से वेद से इसका संबंध ये आपको बताना है। तो जो गोपद ब्राह्मण है इसका जो संबंध है वो है अथर्ववेद से, यानी 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि अष्ट प्रधान का संबंध किससे है। तो किससे है अष्ट प्रधान का संबंध, यानी किसके दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे। तो शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे, यानी 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। तो आप जानते हैं कि CR दत्त थे स्वराज पार्टी के संस्थापक, यानी 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त होता है तारपीन का तेल। तो ये जो प्राप्त होता है वो चीड़ के पेड़ से होता है, यानी 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है साहित्य अकादमी का मुख्यालय। तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी का मुख्यालय। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनरियो में हुआ था, यानी 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई। तो कब हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत? तो 1920। कब? 1920 में हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है बताओ। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लियोन। कहाँ पर? लियोन में है इसका मुख्यालय। तो 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या कहलाता है। तो कौन है बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक, ये आपको बताना है। बताओ, प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बुद्ध की मृत्यु ये महापरिनिर्वाण कहलाता है। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि प्रतिशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है। चलिए, तो प्रतिशत के रूप में फ्रीऑन का प्रयोग होता है। तो 14 का आंसर ऑप्शन संख्या डी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो कब हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? तो ये हुई थी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या सी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये बुद्धा स्मृति पार्क? तो ये है पटना में। कहाँ पर? पटना में है। तो 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि उर्वशी के लेखक कौन है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक उर्वशी के? तो उर्वशी के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने 18 कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है ये मुल्ला पेरियार बांध? तो ये है केरल राज्य। कहाँ पर? केरल में है। तो 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई थी। तो किन किन के मध्य हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो ये हुई थी हेमू एवं अकबर के बीच। किसके? हेमू एवं अकबर के बीच। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन चैनल अलग करता है। तो बड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो कौन से रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो ये ए और बी ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती, यानी 21 का आंसर ऑप्शन संख्या डी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है। तो कितने प्रकार की जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है बताओ। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 24 लगाता है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कितने सदस्य हो जाते हैं सेवानिवृत्त। तो ये 1/3 सदस्य हो जाते हैं। तो एक का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 25 है अब आपके सामने कि भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया। तो किसने लागू किया था भारत में एक बार फिर से जजिया कर। तो इसे जो लागू किया था वो औरंगजेब ने किया था, यानी 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है बुलर झील। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो किसके द्वारा जारी की जाती है मानव विकास रिपोर्ट। तो यूएनडीपी, कौन यूएनडीपी करता है मानव विकास रिपोर्ट जारी। तो 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये फिटनेस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट जो यूपीपीएससी भर्ती परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके करा रहा हूं। तो बस आप लोगों का दायित्व बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिएगा तो प्रश्न संख्या 28 है अब आपके सामने कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है तो क्या है। तो कपड़ा धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3, यानी ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो कब बने थे। तो महात्मा गांधी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था। तो कौन था भारत का वायसराय। तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड लिनिथगो। कौन लॉर्ड लिनिथगो। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो क्या है रावी नदी का वैदिक नाम। तो ये है परुष्णी। क्या परुष्णी है रावी नदी का वैदिक नाम। तो 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी। तो बताओ कौन सी संधि हुई थी रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच। तो इनके बीच जो संधि हुई थी वो हुई थी अमृतसर की संधि। कौन अमृतसर की, यानी 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारत की किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो कौन से राज्य को जाना जाता है। तो भारत के उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है कि जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम जांग की हड्डी को, ये आपको बताना है। तो जांग की हड्डी को हम फीमर कहते हैं। तो 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू में। तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है कि राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी। तो कब की थी बताओ। तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1857 में की थी। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है नरौरा विद्युत संयंत्र। तो नरौरा ये है उत्तर प्रदेश में। तो 37 का जो आंसर होगा
वो ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया। तो किसने किया था? तो राज्य विलय नीति को जो प्रतिपादित किया था वो डलहौजी ने किया था। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।